नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। नेपाल के ज़िला धादंग में पीर की अलग सुबह एक मुसाफिर बस त्रिशूली दरिया में गिर गई और कम से कम 18 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और पृथ्वी हाईवे पर बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। ये मकाम काठमांडू से तकरीबन 90 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। हादसे के वक्त बस में 35 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। हुक्काम के मुताबिक 17 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि कम से कम 26 ज़ख्मियों को करीबी हस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हलाक होने वालों में गैर मुल्की शहरी न्यूजीलैंड से थे। चंद दीगर गैर मुल्की सयाह ज़ख्मियों में शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस और मकामी रज़ाकार शामिल हैं। दुश्वार गुजार इलाका, गहरा दरिया और रात के वक्त की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में भी रुकावट हुई, लेकिन लापता अफराद की तलाश और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक बस तेज़ रफ्तारी के बायस बेकाबू हुई, लेकिन हादसे की असल वजह का तयन मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद ही किया जा सकेगा। नेपाल में पहाड़ी सड़कों और ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ तेज़ रफ्तारी के बायस भी इस नौयत के हादसात में इजाफा हुआ है। हुबली के कसागुल गांव के मुसाफात में वाक़ ज़टको और FIG गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक आलात के ज़ख़ीरे में दोपहर तकरीबन 3:15 पर अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गई। आग की इत्तला मिलते ही महकमा फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंच गईं। फायर ऑफिसर मंजुनाथ साली के मुताबिक गुज़िश्ता 3 घंटों से 38 एहलकार 5 टैंकर से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह आग लगने का ये एक बड़ा मामला है और आग पर मुकम्मल काबू पाने की कार्रवाई जारी है। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। हुक्काम के मुताबिक वाक़े की असल वजह का पता तफ्तीश के बाद ही चल सकेगा। बेंगलुरु में 19 साल के एक नौजवान ने अपने दोस्त को आरज़ी तौर पर अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, लेकिन बाद में पता चला कि उसी अकाउंट का गलत इस्तेमाल करते हुए साइबर क्रिमिनल्स ने सिर्फ 2 दिन में तकरीबन 7 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। नौजवान ने अपने बैंक का पासबुक, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग की तफसीलात और SIM कार्ड भी अपने दोस्त को दे दिया था, जिसके बाद बैंक ने मशकूक लेन देन की वजह से अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने नॉर्थ साइबर क्राइम स्टेशन में FIR दर्ज की है और एक 23 साला मुश्तबा मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नौजवान का दोस्त अभी तक लापता है। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक मुजरिमाना नेटवर्क के ज़रिए अकाउंट को गैर कानूनी लेन देन के लिए इस्तेमाल किया गया और पुलिस इस गैंग को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके जुबली हिल्स में एक महंगी फ़रारी कार बेकाबू होकर मुतअद्दिद गाड़ियों से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। हादसा रोड नंबर 45 पर मशहूर फिल्मी अदाकार नंदामुरी बालकृष्ण के रिहाइशगाह के करीब का है, जहां कार सबसे पहले डिवाइडर पर मौजूद बरक़ी खंभे से टकराई और फिर सामने से आ रही गाड़ियों से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि फ़रारी तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए कीमत की थी और इसका इंदराज E वेंकट रेड्डी के नाम पर है। कार चला रहे शख्स की शनाख्त बाद में सामने आई है। ज़ख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक हो सकता है कि कार के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया हो, जिसके बायस गाड़ी मुखालिफ सिमत चली गई और टक्कर हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद जांच की जा रही है। हुक्काम ने कार को तकनीकी जांच के लिए भी भेजा है ताकि असल हादसे की वजह मालूम की जा सके। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी या सख्त ज़वाबित आयद करने के इम्कान पर गौर कर रही है। इस तजवीज़ का मकसद बच्चों में बढ़ती हुई सोशल मीडिया की लत, ज़हनी सेहत के मसाइल और तालीमी कारकर्दगी पर मनफी असरात जैसे मामलात से निमटना बताया जा रहा है।
वज़ीर आला सिद्दीक़ मियां ने रियासत की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स से इस मामले पर राय तलब की है। ये इजलास चांसलर्स और गवर्नर तावरचंद गहलोत की मौजूदगी में मुनक़्क़िद हुआ। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि इस हवाले से अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया है और मुख्तलिफ़ माहिरीन और मुतअल्लिक़ा फ़रीक़ैन से मशावरत के बाद ही आइंदा इक़दाम तय किए जाएंगे। नई दिल्ली में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दिल्ली के तारीख़ी विरसे और सक़ाफ़ती मकामों का दौरा किया, जिसमें आलमी सतह पर मशहूर हुमायूं का मकबरा और कौमी गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट शामिल थे। हुमायूं के मकबरे में मौजूद नुमाइश और सक़ाफ़ती अहमियत को करीब से देखते हुए विरसे की क़द्र क़ीमत का जायज़ा लिया और उसे सराहा। हुमायूं का मकबरा, जो यूनेस्को के आलमी सक़ाफ़ती विरसे में शामिल है, मुग़ल फ़न तामीर की एक शानदार मिसाल है और उसकी तामीर 16वीं सदी में हुई थी। उन्होंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का भी दौरा किया, जहां जदीद और मुआसर हिंदुस्तानी फ़नकारों का मुशाहिदा किया गया। दिल्ली के इन अहम सक़ाफ़ती मकामात का दौरा आलमी सतह पर सक़ाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, तारीख़ी शऊर के फ़रोग़ और बैन-सक़ाफ़ती हम आहंगी की अहमियत को उजागर करने के तौर पर देखा जा रहा है। हुबली एक तारीख़ी लम्हे का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि पहली मरतबा यहाँ रणजी ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल मैच मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये फ़ाइनल मुकाबला हुबली के राजनगर के SCA स्टेडियम में 24 फरवरी से 28 फरवरी तक खेला जाएगा। फ़ाइनल मैच कर्नाटक और जम्मू कश्मीर की टीम्स के दरमियान होगा। इससे कबल हुबली में कई रणजी मैचेस मुनक़्क़िद हो चुके हैं, ताहम पहली बार इस मैदान को फ़ाइनल की मेज़बानी का एज़ाज़ हासिल हो रहा है। KSCA धारवाड़ जोन के कन्वेनर वीरन्ना सावदी की क़ियादत में तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। मुंबई टीम की जानिब से पिच की तैयारी यानी पिच क्यूरेटिंग का काम अंजाम दिया जा रहा है। दोनों टीम्स की प्रैक्टिस के लिए भी मैदान में मुनासिब इंतज़ाम किए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर N शशि कुमार के साथ भी तफसीली बातचीत की गई है, ताकि मैच के दौरान किसी किस्म की रुकावट न हो। अहदेदारों के मुताबिक इस फ़ाइनल मैच के इनेकाद से इस खित्ते में क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा और स्टेडियम की तरक्की भी मुमकिन है। KSCA धारवाड़ जोन के कन्वेनर वीरन्ना सावदी ने बताया कि मैच के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियां की जा रही हैं और अमला दिन रात मेहनत में मसरूफ़ है। हुबली के क्रिकेट शायकीन भी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मैदान में देखने के लिए बेताब हैं और इस तारीख़ी मुकाबले का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।